एक सत्संग भवन बनने जा रहा है जिसके लिए आप योगदान दे रहे हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई है मेरे ख्याल में 65 बाई 100, लगभग खर्चा 12-13 लाख का 14 का तो जरूर होगा। तो इसमें आप लोगों के योगदान की, आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस कार्य को सफल बनाएं, यही आपसे निवेदन है। आज आपके सामने जो कल नहीं किया था कीचक द्रौपदी का, वो करेंगे जो छोड़ दिया था। तो कीचक द्रौपदी की कथा सुनाई जाएगी। श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलिए। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय। जय हो। पीछे रहेगा भाई, पीछे रहेगा जी, रह गया। इनका गैल बोल लूंगा। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय। जय हो। गैल बोलिया, फिर रह गया, रह गया। अच्छा, बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। श्रद्धा करके बाबा मुखराम दास जी महाराज की जय हो। श्रद्धा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हो। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा। धरती चांद सितारे नच दे, जितने भगत प्यारे नच दे, राधा नची मीरा नची, ओ सारा आलम नचदा। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा। तो कौरव पांडवों के बीच जुए का खेल हुआ था। उस जुए के खेल में शकुनी के छल से पांडवों की हार साबित की गई, कौरवों की जीत, क्योंकि शकुनी ने छल किया। तो कौरव पांडवों की रानी द्रौपदी को अपनी दासी और पांडवों को अपना दास बनाना चाहते थे। दुर्योधन किसी बात का प्रतिशोध लेना चाहते थे। द्रौपदी को सभा में बुलवाया, वस्त्र हरण करना चाहा, लेकिन उस कार्य में वो सफल ना हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा पांडवों पर थी। तो जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया, भगवान कृष्ण ने रक्षा की, वो बड़े क्रोध में थी। कौरवों को कुछ शाप ही देने वाली थी कि उसी वक्त गांधारी आ जाती है। वो ये जानती थी कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो अग्नि से प्रकट हुई है, गर्भ से उसका जन्म नहीं, तो साधारण नहीं हो सकती। अगर द्रौपदी ने क्रोध में आकर कोई शाप दे दिया तो इस कुरु वंश में कुछ नहीं बचेगा। तो आकर रोक दिया कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बड़ा घोर अन्याय हुआ है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम शाप ना दो, जो तुम चाहते हो वो होगा। तो दोबारा फिर जुए का खेल हुआ। एक बार धृतराष्ट्र ने उनका सारा राजपाट सब कुछ पांडवों को दे दिया था, लेकिन दुर्योधन को फिर भी शांति ना मिली। दोबारा खेल की रचना हुई, फिर दोबारा उनकी हार साबित की गई। तो शर्त ये रखी, जो शर्त मारेगा वो वन को जाएगा, 13वां वर्ष अज्ञातवास का होगा। कौरव तलाश करते रहेंगे, पांडवों का कहीं पता निशान लगा तो फिर से उनको वनवास होगा। तो पांडव अपनी मां कुंती को विदुर के घर छोड़कर वन में चले गए, द्रौपदी को अपने साथ लिया। तो अर्जुन चला गया स्वर्ग लोक अस्त्र शस्त्र दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बड़ी जलन थी उनके अंदर कि भाई बार बार हमारा अपमान हुआ है, हम इस बात का प्रतिशोध लेंगे, कौरवों से युद्ध करेंगे। तो स्वर्ग में कहते हैं कि 5 वर्ष अर्जुन रहा, इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। जब मृतलोक में आया तो 13वां वर्ष नजदीक था। पांचों भाई बैठकर योजना बनाते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है कि जहां हम अपने आप को कौरवों की नजर से बचा कर रख सकें। तो मत्स्य देश जा पहुंचे। मत्स्य देश आजकल वो स्थान राजस्थान में है, वो किला भी है जहां पांडव रहे थे, राजा कमल नयन का विराट नगर भी है। तो उस स्थान पर जा पहुंचे, राजा कमल नयन के राज्य में उनके महल में पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक बताया और कहा कि राजन मैं जुए का बड़ा अच्छा खिलाड़ी हूं, मैं पहले पांडवों के यहाँ रहा करता। युधिष्ठिर को बड़ा शौक था।
मैं उनका दिल बहलाया करता। अब वो तो है नहीं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो राजाओं में अक्सर ये लत हुआ करती, उसे रख लिया। फिर भीम गए, अपना नाम बल्लभ बताया, अपनी विशेषता बताई, उसे भी रख लिया। अर्जुन ने अपना नाम बृहणला बताया और कहा कि राजन मैं राजकुमार और राजकुमारियों को बड़ी उच्च कोटि की शिक्षा देता हूँ, नृत्य और गायन की। ये भी शौक हुआ करता, उसे भी रख लिया। सहदेव नकुल गए, अपनी विशेषता बताई, पांचों भाई वहां रुक जाते हैं। अब उनकी रानी द्रौपदी बची, वो अपना नाम सालंद्री बताती है और राजा कमलनयन की रानी सुदेशना की शरण में गई उनके रणवास में। कहने लगी रानी साहब मैं दुखिया हूं, मैं हस्तिनापुर की रहने वाली हूं, पांडवों की रानी द्रौपदी की प्रसादिका रही हूं, मैं पांचाल देश से ही उनके साथ थी, बहुत रूपवती थी। अब रानी सुदेशना उसके रूप को देखकर बड़ी मोहित हो जाती है। सालंद्री कहती है रानी साहब मैं एक वर्ष आपके यहाँ बिताना चाहती हूँ, मेरे 5 पति हैं, वो गंधर्व हैं, मेरा कुछ आपत्ति का समय है, अगर आपकी कृपा हो तो ये बीत सकता है। तो उसे अपने महल में रखना स्वीकार कर लिया भाई, ठीक है। जब उसे महल में रखना स्वीकार कर लिया तो सालंद्री कहती है कि रानी साहब एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब तक आपके महल में रहूंगी मैं किसी दूसरे के महल में नहीं जाऊंगी, और दूसरी शर्त यह है कि मैं किसी के पैर नहीं दबाऊंगी। तो रानी सुदेशना ये बात सब स्वीकार कर लेती है। अब राजा कमलनयन का राजपाट सब कीचक के बलबूते पर चलता था। कीचक था सुदेशना का बड़ा भाई, राजा कैक का पुत्र। 5 महारथियों में उसकी गिनती थी, वो मुख्य सेनापति था। अब समय गुजरता रहा, वर्ष पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी थे। अपनी बहन के रणवास में कीचक गया अपनी बहन के हालचाल का पता लेने के लिए। वहां पर सालंद्री को देखता है। हाँ बहन सुदेशना। भाई नमस्कार। खुश रहो, कुशल मंगल हो ना बहन। हाँ भाई। मैं क्षमा चाहता हूँ बहन। किस बात की? कि काफी दिनों से आपके दर्शन नहीं कर सका। कोई बात नहीं भाई। बहन आप तो जानती हो कि राजकाज संभालना जी बड़ा कठिन है। बिल्कुल भाई, हजारों समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। अब अवसर मिला है जी, तेरे दास दासी तेरी आज्ञा का पालन करते हैं ना। बहुत अच्छा पालन करते हैं भाई। तुझे किसी बात की कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है भाई। हाँ सुदेशना। हाँ भाई। बहन तेरी ये जो दासी है ना, ये इनको तो मैं भली प्रकार से जानता हूँ जी। बहुत दिनों से आपके रणवास में आए, आपकी सेवा में मैं इनको देखता हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो अलग एकांत में खड़ी हुई कौन है? ये पर्दा किए हुए है। ये दासी है भाई। दासी? ये नई दासी आई है। नई दासी है? हाँ। इसको कब रख लिया तूने महल में? बस अभी रखा है भाई इसको। और ये दासी है? दासी है सुदेशना। हाँ भाई। इसके हाव भाव देखकर तो लगता है ये दासी नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसमें? मेरी बात सुन। बताइए। ये पड़ दयाली। अच्छा। मीठे मीठे बहना जी, इसकी तकसर बात में है ना, इसकी तकसर बात में है ना। और इसमें ऐसा क्या है भाई? इसके नैना में तलवार, कली कुदरती शाही, कली कुदरती शाही, स्वादे बिमला रूपया निराली से।
मने चोकर दे ध्यान टेक लिया समझ सब ग्रंथा तलक देख लिया समझ सब ग्रंथा तलक देख लिया। ओ भाई क्या देख लिया आपने? घूम के देख लिया संसार इस देख लालू देवी बड़ा रुपया निराली से अपन दयाली लारे करे कौन आई करे कौन आई इसका देवी बड़ा रुपया निराली से। बहन देख क्या है तेरी ये दासी है जी? श्रृंगार किए हुए हैं जी लेकिन फिर भी उस जैसी नहीं है। बिल्कुल भाई। वो कैसी नजर आती है? कैसी? या जड़े इंद्र खाड़े की परिया चढ़ते फूल बोलती परिया झड़ते फूल बोलती परिया। वो क्या है? हो गया मैं सब तेरिया लाचार मरेगा तेरा भाई मरेगा तेरा भाई इसका देवी बड़ा रुपया निराली से अपन दयाली लारे करे कौन आई करे कौन आई इसका देवी बड़ा रुपया निराली से। बैठी अपड़ दयालग तना के बात करे चल और दूध छड़ा के बात करे चल और दूध छना के। और क्या है? छंद की कली बना के चार ब्रह्म लक्ष्मी चंदना बाई लक्ष्मी चंद्र भाई देवी बड़ा रुपया निराली से। अपन दयाली लारे करे कौन आई करे कौन आई इसका देवी बड़ा रुपया निराली से। भाई सुन लिया बहन? तुमने क्या कहा ये? या पर्दे आली नार कड़े ते कौन आई अच्छा इसका दिव्य बरगा रूप या निराली से। निराली है ये? इसके मीठे मीठे बहना जी। इसकी ते कसर बात में है ना। और इसके नैना में तलवार है गली कुदरती शाही जी इसका देवी बरगा रूप या निराली से। दूसरी बात? मैंने चौगर दे ध्यान टेक लिया अच्छा समझ सब ग्रंथा तलक लेख लिया और क्या देख घूम लिया? के देख लिया संसार है पर इसी देखी ना लुगाई इसका देवी वर्गा रूप या निराली से। या जने इंद्र खाड़े की परियां जड़ते फूल बोलती बरियां जी हो गया मैं सब तरिया लाचार है मरेगा तेरा भाई अच्छा इसका देवी बरगा रूप या निराली से। आखिरी बात? बैठी या पर्दा अलग तना के जी बात करे जल और दूध छना के और छंद की कली बना के चार ब्राह्मण लक्ष्मी चंद ने गाई इसका देवी बरगा रूप या निराली से। मैं इस दासी के बारे में तेरे से जानना चाहता हूँ कौन है कहाँ की रहने वाली है यहाँ आने के बाद क्या काम करती है कब इसको महल में रखा है इसके बारे में जो कुछ जानती है मुझे वो सब बता। देखो भाई ज्यादा तो मैं नहीं जानती और लेकिन जितना भी जानती हूँ हाँ। आपके सामने अभी बता देती हूँ। कम से कम उतना ही बता दे। मेरी बात सुनिए। अरे सुन माँ के जाए भाई मैं तने वेद बताने लगी रे सुन माँ के मैं तुम्हें भेद बतावे बिगड़ी मना कोई नाती गोती नुए घट जैसे शरीर की ज्योति हुए घट जासे सिर की ज्योति। और भाई या दुखिया नारे फिरे फिरती भाई मने देख दयासी आई रे सुन मारे जाए भाई मैं तुम्हें भेद बतावे मारे जाए भाई। या बड़े नेम धर्म की पूरी करे जो करने की दस्तूर करे जो करने की दस्तूर। या से कीमत की कस्तूरी भाई मने
बड़ी रेत के माँ पागी रे सुन माँ के जाए भाई मैं तन भेद बताने लगी सुन माँ के जाए भाई। चार गाड़ी दान कृष्ण का धर ले काम नया सब तय पहलम कर ले काम नया सब तय पहलम कर ले। और भाई हाँ भाई जब दो फारात ने फिर ले टुकड़ा दिए हाथ का खागी रे सुन माँ के जाए भाई गुरुमान सिंह का नहीं फिरूगी गोट लक्ष्मी चंद्रस की भरूंगी घूट लक्ष्मी चंद्रस की भरूंगी। और भाई मैं क्या करूंगी क्या इस समय में बहुत सी याद करूंगी जिस दिन यादसी जागी रे सुन माँ के जाए भाई मैं तन भेद बताने लगी सुन माँ के जाए भाई। सुना भाई वाह बहन वाह, बड़ी अच्छी बात बताई, खोल कर फिर समझा। अरे सुन माँ के जाए भाई हाँ। मैं तने भेद बतावन लागी रे भेद बतावन लागी है जी क्या बात है पहली बिगड़ी में ना कोई नाती गोती बिल्कुल सही। नुए घट जा से शरीर की ज्योति हाँ। या दुखिया नार फिरे थी रोती हाँ। भाई मैंने देख दयासी आगी रे ओहो ये रोती हुई तेरी शरण में आई जब इसने अपना दुख तेरे सामने सुना, इसका दुख सुनकर तूने इस पर दया आ गई जी और इसको अपने महल में रखना स्वीकार कर लिया, जी यही कहा ना। जी दूसरी बात बताओ। या अपने नेम धर्म की पूरी करे जो करने की दस्तूरी हाँ। भाई या से कीमत की कस्तूरी हैं। भाई तने पड़ी रेत के मैं पागी रे सुन तने माँ के पड़ी जाए रेत भाई। के मैं भागी रे जी ए छोरी तेरे तो भाग खुल गए, क्यों कर रे जो चीज तोड़ा के भाव में बिककर तने रेत में बड़ी भागी है, जी भाई तेरे तो भाग जाग के छोरी, अच्छा रे बड़ी सौभाग्यशाली है तू। अगली बात। चार घड़ी ध्यान कीर्तन का धर ले काम ने ये सब ते पहलम कर ले। या हाँ भाई काम करती है ये बहुत ज्यादा काम करती है भाई जब दो 12 दिन फिर ले टुकड़ा दिया हाथ का खा गिरे 12 दिन फिर ले। जब 12 दिन फिर ले टुकड़ा दिया हाथ का खा गिरे अरे दो फारा 12 हाँ 2 बार। सवेरे 4 बजे उठ लेती भैया ये तड़का तड़क अच्छा जी अगली बात और बता। गुरुमान सिंह का नहीं फिरूंगी हाँ। गोट लक्ष्मी चंद्रस की भरूंगी भाई रे इसने मैं बहुत सी याद करूंगी जिस दिन याद 10 चाली जागी रे फिर बताइए क्या। गुरुमान सिंह का नहीं फिरूंगी हाँ घूट लक्ष्मी चंद्रस की भरूंगी थोड़ी बार ये कदे और भी सपड़ जाई मैं तभी ना इब को ना सपड़ू भाई सपड़ेगी ना अरे भाई हाँ। इसने मैं बहुत सी याद करूंगी जिस दिन याद 10 चाली जागी रे बहुत याद करेगी इस दासी कहीं को। भाई मर जाएंगी इस बिना तो मैं सुदेश ना हाँ मैं समझता था मेरी बहन बड़ी बुद्धिमान है, समझदार है, गुणवान है, कार्य करने से पहले विचार करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला तुझमें। क्यों क्यों क्या क्या तू इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती? किस बात का ये दासी बहुत सुंदर है, बहुत रूप होती है। इसीलिए तो मैंने इसको रखा हाँ यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसे रखकर तूने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वो कैसे भाई औरत का स्वभाव नहीं समझती तू क्या? कैसा होता है औरत कैसी होती है कैसी होती है कि किसी औरत का पति जी दूसरी औरत की तस्वीर लाकर अपने घर लगा ले और ज्यादा वो तस्वीर की तरफ देखता रहे, अपनी ब्याता से कम बात करे, जी तो तुझे पता है क्या उस ब्याता का कितना दुख होगा? कितना दुख होगा तस्वीर ने भी तार के पाड़ कर फूंक देगी। तस्वीर- सूत्रा नाच जाइयो साच माच की लाकर बैठारी देखिए तस्वीर का भी इतना दुख इतना दुख। जिस दुनिया साले बटेऊ ने देख ली ना छोरी, हैं? तेरा परमट कैंसिल कर देगा, तने नहीं रखेगा। मन कोने रखे बिल्कुल नहीं। भाई रे हाँ। फिर मन ने बचा क्यों करे तने बचाओ। हाँ तू बचना चाहती है बिल्कुल तो सुन मेरी बात। बता
ये सुन देखा महल ते बाहर। अरे क्यों? काड महल ते भार। क्यों भाई? ये सुन देखा महल ते बाहर। क्यों? नारिया ये जादूगर चलिए जादू करते हैं। इसने देखा महल ते बाहर नारिया ये जादूगरी से। इसने देखा महल ते बाहर। ये तू करी कराई होएगी। ये छोरी बीज बिघन बोएगी। हे छोरी बीज बिघन बोएगी। अरे और तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है क्या? ये दासी क्या कर देगी? क्या करेगी? और नहीं जानती ना? नहीं। हे छोरी बीज बिघन बोएगी। या तेरा मोएगी भरता। या तेरा मोएगी भरतार। अच्छा पेट मकड़ी से उसने देखा महल ते बाहर। नारिया ये जादूगरी से। इसने देखा महल ते बाहर नारिया ये जादूगरी से। इसने देखा महल ते बाहर। और क्या है? ये तूने दोस्या में दोसेगी। या तेरी बदती बेल मोसेगी। या तेरी बदती बेल मोसेगी। भाई रे हाँ। या कुछ और भी करेगी? बहुत कुछ करेगी। क्या करेगी? या तेरा खोसेगी श्रृंगार। या तेरा खोसेगी श्रृंगार। या तेरा खोसेगी श्रृंगार। झूठी राम सुगड़ी से इसने देखा महल ते बाहर। इसने देखा महल ते बाहर नारिया ये जादूगरी से। इसने देखा महल ते बाहर। और क्या है? कोई एक की तू ना मनोयल झेड़ी। अच्छा या सुती नाग बिड़े की छेड़ी। जैसे कोई फिरे भरमता भाई। हाँ। एडी क्या न कया करे? तू इतना भी नहीं जानती? ना। हेड़ी उसे कहते हैं जो जंगल से शिकार मार कर लाए अच्छा और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट गुजारा चलाए। लेकिन वो इसका क्या करेगा? सुन क्या करे। जैसे कोई फिरे भरमता इसका कोई लेगा खेल शिकार। इसका कोई लेगा खेल शिकार। इसका कोई लेगा खेल शिकार। अच्छा। भैया सुनीरी से इसने देखा महल ते बाहर नारिया ये जादूगरी से। इसने देखा महल ते बाहर नारिया ये जादूगरी से। इसने देखा महल ते बाहर। गुरु मानी सिंह छंद कैसे लक्ष्मी चंद हित चित से लहसे। लक्ष्मी चंद हित चित से लहसे। बहसे त्रिवेणी की धार। बहसे त्रिवेणी की धार। बहसे त्रिवेणी की धार। पर मुश्किल और उतरनी से। इसने देखा महल ते बाहर। जादूगरी से। इसने देखा महल ते बाहर नारिया ये जादूगरी से। इसने देखा महल ते बाहर। उमरावत नगरी के 500 रुपए का दान। निहाल करियो जी। हरि महाराज जब जपते नौलख तारो बीच चंद्रमा बीच छिपाए छिपते। उमरावत नगर के बीच में राजेश मुकेश जी भगवान खोसेगी। और क्या करेंगे? या तेरा खोसेगी श्रृंगार झूठी राम सुमरणी से। इसने दे काड़ महल ते बाहर नारिया जादूगरनी से। तीसरी बात कहे कि तू ना माने वाल झेड़ी। अच्छा या सूती नाग बिड़े की छेड़ी। जी जैसे कोई फिरे भरमता एड़ी। अच्छा। इसका कोई लेगा खेल शिकार। फिर या सुनी ऋणी से। इसने दे काड़ महल ते बाहर नारिया जादूगरनी से। आखिरी बात
गुरु मान सिंह छंद कहे से, जी। लक्ष्मी चंद हिचित से लहे से, और बहन से त्रिवेणी की धार पर मुश्किल पार उतरनी से, इसने दे काड़ महल ते बाहर नारिया जादूगरनी से। भाई रे, हाँ से तू कुछ भी कहो, है। पर या दासी है ना, बाहर काटने की कौन है? मर जानी है। और तू ये करे थी मुझे वो यतन बता के जिससे मैं बच सकूं। भाई ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इसका कार्य ना देख, कार्य करती है जी इस कार्य में कोई षड्यंत्र भी तो हो सकता है। जी। क्या इसके अलावा कुछ जानती है इसके बारे में? मैं कुछ नहीं जानती। अपना स्थान ग्रहण कर। मैं पूछता हूँ दासी से, कौन है, कहाँ से आई है, ठीक है। क्या प्रयोजन है इसका? हाँ दासी। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार, खुश रहिए। जी आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, यहाँ आने के बाद क्या काम करती हो, ठीक है, मैं और बताती उससे हूँ। पहले कहाँ रहा करती, तो सुनिए मैं बताती हूँ आपको। बताइए। ओ मैं दासी द्रौपदी नारे की हस्तिनापुर मेरा काम नू में थारे पीर में रानी कोरो पंडो की छिड़ी और तन मन पासंगिराना घड़ी, और तन मन पासंगिराना घड़ी, जब घड़ी सखी तकरार की फेरे चित गया राजे तमाम नू में थारे पीर में मैं दासी द्रौपदी नारी
अरे वाह दासी वाह, बड़ी अद्भुत बात बताई है। जी 4 घड़ी काम करती हो, 7 पैर आराम करती हो, जी हाँ भगवान का भजन करती हो। हाँ बस। एक बार खोलकर फिर समझा। मैं दासी द्रौपद नार की। द्रौपद नार की। जी हाँ, हस्तिनापुर मेरा गांव, नू मैं थारे भीड़ में आ गई। हस्तिनापुर की रहने वाली वो पांडव की रानी द्रौपदी की दासी रही हो। जी हाँ। पहली बार राड कोरो पांडव की छिड़ी, तनमन पासंग रहाना धड़ी। हाँ। जब घड़ी सदी तकरार की, फिर जीत गया राज तमाम, नू मैं थारे भीड़ में आ गई। ठीक कहा। मैंने भी सुना था जी कौरव पांडव के बीच आपस में मनमुटाव था। हाँ। और सुना था कि उनके बीच जुए का खेल हुआ। जी और जुए के खेल में पांडव अपना राजपाट सब कुछ हार गए। जी हाँ। आप तो वहाँ रही हो। हाँ फिर आपको ज्ञान होगा जी कि वो राजपाट किसके नाम हुआ। जी हाँ, बताइए। कौरव लोग सोच के मंदी, क्रिया कर्म बिगाड़ी संधि। हाँ। जो आनंदी थी दरबार की, हुई दुर्योधन के नाम, नू मैं थारे भीड़ में आ वो गई। राजपाट सब दुर्योधन के नाम हुआ। जी हाँ। यहाँ आने के बाद क्या काम करती हो। मैं पतिव्रता धर्म जनाया करूं। हाँ। कोई सुन लेते रोज सुनाया करूं। एक लड़ी बनाया करूं हार की, बस हो से रात दिन काम, नू मैं थारे भीड़ में आ गई। बस इतना ही करिए। जी हाँ। आखिरी बात और कहिए। लक्ष्मी चंद जोड़ के दो कर, मत ना मार धर्म के ठोकर। मैं तो नौकर सू घड़ी 4 की, फिर 7 पैर आराम, नू मैं थारे भीड़ में आ गई। हो ठीक है भाई, ये सब भाग्य की बात है। जी हाँ। लेकिन एक बात कहूँ क्या भाई, एक कहावत मैंने बार बार सुनी है कौन सी? कि रूप रोवे और कर्म खा। मतलब नहीं समझी। नहीं। कितना रूपवान इंसान क्यों ना हो, हाँ। जब तक उसका भाग्य साथ नहीं देता ना, अच्छा। तब तक जीवन में खुशहाली नहीं होती। जी भगवान ने तुम्हें रूप तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन भाग्य नहीं दिया दासी। वो कैसे? और भाग्य के बिना इंसान तो पशु के समान होता है। लेकिन मेरे भाग्य तो अच्छे हैं। अच्छे कहाँ हैं? क्यों? इतनी रूपवती स्त्री होते हुए दर दर की ठोकरें खाती फिरती। तो क्या हुआ, ये तो सब किस्मतों की बात तुम्हारे है। ये हालात देखकर तुझ पर तरस आ रहा है दासी। आपको? हाँ। मुझ पर तरस? और क्या? कैसे? सुनिए मेरी बात। सुनाइए। बेरानी के क्या है? हेलो। जीवन संवर जाएगा। और मत दुख पावे रानी बनके, आ चाल मेरे संग को। माल पर आया सैम बेहुदा, बैठ जा किस भागवान ने खेती पाड़ी, बीज धर्म का बोके। कोई बेईमान काट के खेती के
रोज उठे आपते किसे पठवाना चाहिए। ये ना दूसरे के मन की बात समझ के बोल सुहाना चाहिए। सच्ची करे कुमाई जगत में आना कुमारा चाहिए। सच्ची करे हमारी जगत में आना तुम्हारा चाहिए। चोरी का दिन बड़े भुगतना, चोरी का दिन बड़े भुगतना, तेरा देख एक की मोरी रे मत रुक पावे राई बन गया चाल रे संग होली। और तुम्हारी पलकों में मुश्किल होली रे मत दुख पावे रानी बन गए चाल रे संग होली। एक सरप न पकड़े लई चक चुंदरे पेट भरन के रुख से वो पंजे गाड़ कई आख्या में दोनों का एक तेरे खात फूट जा आंख छोड़ देते मर्द पड़े में दुख से। फिर जल का सत्संग हरिया स्वरूप ने वो पैर हटागी सुख से। जल का सत्संग कला सड़प लेवा पैर हटा। तेरे दोनों के सुखी रहने की खतरे मत दुख पावे रानी बनकर आचाल मेरे संग गोरी। रानी बनकर चाल मेरे संग गोरी। क्या बात है? तेरा मेरी तबीयत से जब चूल्हर बन के ना कर तेरे हिठा गिरे। प्रेम के जल का तू सत्संग कर ले ना जान मुक्त में सागी। तेरा प्रेम के पानी ने पत्ती समझ ले जगह बचन की पागी रे। प्रेम की प्रीति पार कर हम तुम्हें वो पीर मर्द बने साके। प्रेम की प्रीति पार कर हम तुम्हें वीर मर गए।
बड़ा भाई हूँ, कीचक मेरा नाम है। अच्छा, यहाँ का राजपाट जो है वो सब मेरे बलबूते पर चलता है। जी वैसे तो कहने को तो मैं यहाँ का मुख्य सेनापति हूँ, जी। परंतु मुझे राजा ही समझ लिया। अच्छा, मैं अगर आपको मैं चाहूँ तो पल भर में इस राज का तख्ता पलट कर सकता हूँ। हाँ मैं मानती हूँ, इतना बलबूता मुझमें है दासी। लेकिन मैं आपको राजा तो मान लूं, हाँ मानो, लेकिन आपको तो राज धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। अपनी हद में रह के बात कीजिए दासी, मैं अपनी हद में ही हूँ। जबान को लगाम दीजिए। जी, इस हिम्मत से कह दिया कि मुझे राजधर्म का ज्ञान नहीं है। वो तो आपको है ही नहीं। मुझे ज्ञान नहीं है? जी नहीं। तो क्या तुझे है राजधर्म का ज्ञान? हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा है। अरे वाह, एक दासी को राजधर्म का ज्ञान मैं नहीं मानता। आप अगर तुझे राजधर्म का ज्ञान है हाँ तो मुझे बता वो क्या ज्ञान है। तो सुनिए मेरी बात। राजा ने परे जा तकनी चाहिए। ओ राजा ने पर जा तकनी चाहिए। धर्म का खाता करके मैं तेरी के पढ़ के मामू तेरा और बाप का नाता करिए। ओ राजा ने पर जा तकनी चाहिए। धर्म का खाता करके ये तुमने शर्माऊ बाप का नाता करके। हो राजा ने पर जा ओ खलक के रचने के खलक के रचने हो वाला ईश्वर हो सबका खालिक हो से और उस दे नीचे पर जाके ऊपर और राज का पालक हो से। ओ राजा दिखे राजा ने अख्तियार हुक्म जिसा जिसके मुतालिक हो से और राज के कुल से तेरी प्रजा वो सबका मालिक हो से। जैसे कमल की जड़े और कमल की जड़े पूरी में फल से ऊपर पाता करी। और राजा ने पर जा धर्म का खाता
दुल्हो हेलो वो राजा पिता राजा पिता समझना चाहिए रानी माता कोई पर जा देखनी धर्म का खता करके रैयत बन के बाप का नता करके राजा ने पर जा हेलो हो राम बराबर दिखे राम बराबर समझना चाहिए राज करनिया हो जो से तहसील स्त्री भगत कृष्ण की मेरे नहीं जिगर में और दो से दिखे राजे हो दिखे राज धर्म का हो दंड देने में चोर जार की तो से पर जाके लिखे राज करनिया वो बाप बराबर और ओ से क्षत्रिय छाया क्षत्रिय छाया और करे जगत की और धर्म का छाता करिए मेरी बात सुन ले इस आखिरी कली में दाता ने नरक गिनवा दिए नरक सुन ले के गिनवा दिए उस्तादो 28 नरक है 28 नरक है व्यास ने वरने सरहद ते सरहद मिला के कह लक्ष्मी चल दी सतगुरु की आगा और ले चल गाती बचा के वो गैर पुरुषियों रे गैर स्त्री देखो इसकी कमा के और वही तस्वीरें मिलेगी आगे वो पड़ेगा नरक में और जाके उड़े यम के दूते और यम के दूते भारत कोड़ी निकलो आता था करिए राजा ने पर अरे वाह दासी वाह, तुम्हें तो वाकई राजधर्म का ज्ञान है। जी हाँ है बहुत अच्छी बात कही है, दोबारा समझा सकती हो क्या? जी हाँ बता सकती हूँ। बताइए। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके, मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। बाप का नाता करके। जी हाँ। पहली बात में क्या कहा? खलक के रचने वाला ईश्वर सबका खालिक होश है। हाँ। उसते नीचे प्रजा के ऊपर राज का पालिक होश है। हाँ। राजा ने अख्तियार हुक्म जिसके मुतालिक होश है। राज के कुल से न्यारी प्रजा वो सबका मालिक होश है। हाँ।
जैसे कमल की जड़ पानी में फल से हाँ। नू ऊपर पत्ता करके मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरे बाप का नाता करके। तो राजा इस तरह से होता है जैसे कमल प्रजा में रहते हुए भी जी प्रजा के साथ भी है और प्रजा से अलग भी। जी हाँ जैसे कमल पानी से उत्पन्न होता है जी और कमल का पत्ता पानी की सतह पर टिका हुआ, जी जब पानी में लहर उठती है पत्ते के ऊपर से गुजर जाती है, परंतु पत्ता कमल का कभी गीला नहीं होता। जी इसी तरह राजा होता है, जी हाँ प्रजा में लिप्त नहीं होता। जी हाँ। और प्रजा के साथ भी है। जी हाँ अच्छी बात है। आगे राम बराबर समझना चाहिए राजकन्या जो से मैं सील स्त्री भगत कृष्ण की मेरे नहीं जिगर में धोसे राज धर्म का दंड देने चोर जार की ठोसे प्रजा के लेखे राजकन्या वो बाप बराबर हो से अक्षत्री छाया करे जगत की धर्म का छाता करके हाँ। मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। सही कहा है। हाँ। अगली बात, जती मोर और सती मोर नी चाली बुलबुल हो से तिरिया भी इस ढंग चले तेना दुनिया में जुलूस है। सबसे बड़ी तपस्या करके इन राजों का कुल हो से हाँ। राज धर्म का राजा के लेखे सारी प्रजा बेटी के तुल हो से राजा पिता समझना चाहिए वह रानी माता करके मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। ये 28 नरक क्या बताए थे आपने? 28 नरक व्यास ने वरने सरहद ते सरहद मिला के लक्ष्मी चंद शरण सतगुरु की लक्ष्मी चंद सतगुरु की आज्ञा ले चल गात बचा के। गैर पुरुष और गैर स्त्री कोई देखो इश्क कमा के वो ये तस्वीर मिलेगी आगे जब पड़ेगा नरक में जाके। और उड़ा के होगा क्या होगा? उड़यम के दूत भरा दे कोली नू लोहा तत्ता करके मैं रैयत बन के शर्माऊं तेरा बाप का नाता करके। दासी हाँ वो बुरे आदमियों का परिणाम बताया है। अच्छा लेकिन मेरे जो भाव है वो तू नहीं समझ रही है। मेरे भाव गलत नहीं है। आपके भाव तो बहुत, मैं तुझे इस कीचड़ से निकालना चाहता हूँ। लेकिन मैं निकलना नहीं चाहती। कैसे स्त्री हो? मैं अच्छी स्त्री हूँ, तुम कैसे पुरुष हो जो दूसरों की स्त्री पर नियत रखते हो? आप शर्म माननी चाहिए आप। अरे मैं तो तेरा जीवन संवारने में लगा हुआ हूँ। उमरावत नगर के पार्टी के नाम बा एक लाख 56,100 रुपए का दान आनंद करियो जी। उमरावत नगर के मनोहर लाल पणजी शर्मा जी दादाजी हैं भगवान। सत्यनारायण पणजी जिनके लाडले 21,000 रुपए तो सत्संग भवन के नाम, 500 पार्टी के नाम। 21,500 रुपए का और चांदी की देग चलाई सभा में दान किया सुख रखे गंगे माई। उमरावत नगर के होते दूर करूं टहल करें रंगीली हो सेज वस्त्र सोई कैसे पहल करें रंगीली हो से कैसे पहल करे साबुन से नीला
होली की बहार करें तेरे वस्त्रों में ही तैयारी चमेली की महकार करें तेरा सब जेवर सब जेवर तेरा सब जेवर सोने का कभी हाथ देख लिए सुख जाती हो मोल करके खड़ी हुई केले कैसी गोब से लरज रही खड़ी हुई केले कैसी खड़ी हुई गोरा सा बदन काट बीच में से ठुका हुआ गर्दन से नीचे का भाग अगाड़ी को झुका हुआ वस्त्र है मदीन चांद बादलों में लुका हुआ वस्त्र है मदीन घटा हटाए रहे घटा हटा चटपट घूंघट कर घोर अंधेरे सुख चाहती हो पूरे करूं मीठी मीठी बोल तेरी मुख की गोलाई कैसी चंद्रमा सी बोल तेरी मुख की गोलाई कैसी चंद्रमा सी बोल तेरी गोरा सा बदन मोटे मोटे नैन कमल से फूल की जो खिले हुए होठ हैं एक सारे कैसे संधि करके मिले हुए मुस्कुरा के बात करे संतरे से छिले हुए मुस्कुरा के बात करे संतरे से छिले हुए मुश्किल हुए मन मुश्किल हुए उठा के खड़े तू करके भाग बखेरे रे सुख चाहती होते दूरे शाम नाम तेरा राज और पाठ सबे घर और गाम तेरा जितना मेरे पास होता सारा ही तमाम तेरा जितना मेरे पास होता सारा ही तमाम तेरा कटने कोई अगाड़ी कर दी गर्दन है मशीन तेरे लक्ष्मी चंद से पूछ लेजे नहीं आवे यकीन तेरे एक जान बाकी से या भी से अधीन तेरे एक जान बाकी से या भी से अधीन तेरे तुम्हें
भी चलना रे 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 फिर तुम्हें भी चलना हमें भी पहुंच धर्मराज के डेरे रे सुख चाहती होते दूर रे करूँ के पाठ सर घवर और गाम तेरा ओहो जितना मेरे पास होता सारा ही तमाम तेरा। अच्छा कटने को गाड़ी कर दी गर्दन है मशीन तेरे जी। लक्ष्मी चंद से पूछ ले जो न आवे यकीन तेरे हाँ। एक जान बाकी सेवा भी से अधीन तेरे तुम्हें भी चलना और हमें भी पहुंचना कित जित धर्मराज के डेरे रहे सुख चाहती हो तो दूर करूं दुख तेरे। ये बहुत बुरा कर्म है, आप सुधर जाइए। मैं कर्म बहुत अच्छा है। ये कर्म हाँ आपको शायद पता नहीं किस बात का कि मैं शादीशुदा औरत हूँ फिर कोई बात नहीं के बात से शादीशुदा रहने दे। और मेरा एक पति कोन्या और पूरे 5 हैं, 5 पति और इतने बलवान हैं। हाँ तेरे सपने में भी आ गए ना हाँ। तो आप चढ़कर मर जगह देख ले। अब तू कितनी बेसब्री 5 पति ले रही देके कितनी देके मैं बेसब्री तू बेसब्रा। मैं बेसब्रा को ना हम तो तू छठे नंबर पे भी तैयार हो रहा है। कति तैयार से हैं। मेरी बात सुन ले यार। सुना ओ 5 पति गंधर्वी से मेरे तुझसे बहुत मार के गिरे
मुझसे दूर रहना। तू तकी चकला के नेड़े मत ना, काल की खिड़की और भेड़े मत ना, और जान बूझ के ओ छेड़े मत ना, इस रूप कपट की आने उमरावत नगरी के लक्ष्मी चंद बदी क्यों न ताके हाँ। या सुत्ती नाग भिड़े की जाके और तू की चकला के नेड़े मतना, हाँ। कान की खिड़की भेड़े मतना, हाँ। जान बूझ के छेड़े मतना, रूप कपट की खाने। नहीं तो क्या? जहाँ रूप है वहीं धोखा है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जरा मेरी बात सुन लेते एक मिनट। अरे तेरे मैं के सरदार सरदार मेरी बहुत अच्छी है। हेरा बोलन की तेरी काया में नशा, बिराना से बिराना से तेरे मैं के सरदार बोलन की तेरी काया में नशा, बिराना से बिराना। अच्छी समझन जोगी शानी, तेरी कोयल तभी मिठी वाणी, तेरी कोयल तभी मिठी वाणी। बैठ तेरे बैठन में मर जानी दिया की चकल छोड़, सिराना से सिराना से सिराना। तेरे मैं के सरदार बोलन की तेरी काया में नशा, बिराना से बिराना। की सकते रह कह के फिरे से ये कह रही तू की चक तेरे आजा की चक तेरे आगे के फिरे से, राजा हो के टहल करे से। और सुने तने के बलम बिना सरस पर की चक्काना, कराना से कराना से कराना तेरे मते सदा। काया में नशा, बिराना से बिराना। की चक सहज सहज समझावे, मेरा दिल मिलने न चावे। मेरा दिल मिलने ने चाहे। सुन, अरे ये जवानी का जो गुरूर करती है ना तू, ये बार बार नहीं आने की। की चक सहज सहज समझावे, मेरा दिल मिलने ने चावे। सुन जवानी बार बार नहीं आवे, तार धसर का चीर, पुराना से पुराना से पुराना। काया में नशा, बिराना से बिराना। लक्ष्मी चंद छंद अमृत सा बोले, जोर की चक के बीच लठोले। तू बिरानी भैंस खड़ा होके दौड़ मने घर सारू खेत, चराना से चराना से चराना। तेरी काया में नशा, बिराना से सुन लिया? आप कीचक हो हाँ, लेकिन बूढ़े हो गए आप। बूढ़े हो गए? हाँ, बात तो ठीक है। हाँ, अब आप एक काम करो, हाँ, चला जाऊं? इलाज करवाओ अपना कहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, जाओ यहाँ से मेहरबानी करके। चल अड़ दे जिसा तू जीरी लानी है वो अड़ा आ गया धोती बांध के। हेलो। हाँ मैं सुदेशना, हाँ भाई, इस दासी से मैंने सब कुछ पता कर लिया। कर लिया? हाँ, मैं जान चुका हूँ कहाँ की रहने वाली है या क्या काम करती है। जी। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई तेरे लिए क्या? कि तूने बगैर इसकी परीक्षा लिए जी। ना हमसे कुछ कहा और अपने महल में रख लिया। मुझसे गलती हो गई भाई, आइंदा नहीं होगी। हाँ,
जी बहन ये राजनीति का मामला बड़ा ही उल्टा पुल्टा होता है, जी। क्योंकि तू नहीं जानती क्या? अगर ये किसी दुश्मन राजा की भेजी हुई गुप्तचर हो जी। हमारा सब भेद ले जाए, हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, अचानक कोई दुश्मन राजा आक्रमण कर दे, बिल्कुल। क्या होगा? हम नहीं संभल पाएंगे। जी भाई। एक बात और बता, क्या? तेरे दास दासी तेरी आज्ञा का पालन करते हैं? बहुत अच्छा पालन करते हैं भाई। समय पर नए वस्त्र मिलते हैं, बिल्कुल मिलते नए हैं आभूषण मिलते हैं, अच्छा भोजन करती है जी। ये सब किनकी बदौलत है? ये सब आपकी बदौलत है भाई। तो फिर तू ये भी जानती होगी हम तेरी इतनी देखभाल क्यों करते हैं? आप हमारे बड़े भाई हैं, हाँ। हमसे बड़े हैं, इसीलिए हमारा दायित्व हमारा धर्म कर्तव्य बनता है जी। कि हर वक्त अपनी बहन का ख्याल रखें। जी लेकिन बहन होने के नाते तेरा भी कोई धर्म कर्तव्य भाइयों के प्रति बनता है या नहीं बनता? भाई। जब तुम मेरे ते बड़े रहे हाँ। तो मेरा के धर्म बना था, के कर्तव्य बना था, बता। मर जानी तेरे तो कड़वाड़ बहस चौखी है, क्यों करे? चाहे उसके नीचे शेर डोके हो पर मालिक समझदार हो, नुहा धुआ के चाट चूट लगा के हैं? और थपकी मार के बैठ जा, शेर डोके भी दे देगी। अच्छा। पर तू ईसा मोटा मार रही भैया का कोई ख्याल नहीं तो नहीं। अरे जब तुम मेरे भाई रहे मैं तारा के ख्याल रखूं? बहन तो ऐसी होती है, भगवान से प्रार्थना करती है दिन रात, क्या? मेरे भैया के ब्याह हो, ओहो, मेरा भतीजे हो, हमारी वंश बेल चल रहे, ठीक। और घोड़े की डाल खावे और तू सो जाए। भाई रे तन्ने कौन है मेरा भगवान ते दुआ तो मैं रोज मांगू हूँ क्या? के भगवान हाँ। मेरे भाइया मेरे भैया ने नू के नू बुला लिया है। नो नहीं भाई मेरी सुन तो ले, मैं तो यह दुआ मांगू हूँ, हे भगवान मेरे भैया के ब्याह हुई, मेरे भतीजे हुई, मारी वंश बेल चालियो। बहुत चाल गई है? भाई रे मैं क्या करूँ तारे बाग में कोन्या बताया कि मेरी गलती है। अब शायद हमारा भाग्य उदय होने वाला है। ईब हाँ। अरे कै साल हो लिए तम बूढ़े हो गए हैं, तारा अब तक तो उदय होया नहीं। इसी बात का तो दुख है, एक रानी का भाई होते हुए अब तक कैसे? भाई रे मेरे एक बात याद आ गई, हाँ। जब वो टाइम आवेगा ना, हाँ। जब वो समय आवेगा, हाँ। सारे काम अपना पे हो जाएंगे। छोरी हाँ तेरा बेटा गरक होगा। बेड़ा गर्क में सारे आओ सारे क्यों आवे? किसे तू आवे बेटे गरक में? ना देख अरे वो है ना रहा तेरा बेटा गरक। ना गिले हो, हम नहीं है। बता के कह तू, बोले ना ने कहा बता। और उल्टी बोला कि पट्टे दीगी। हाँ बता। बोले ना हमने कहा तेरा छोर आ रहा, हाँ वो भी मर सके है, हाँ एक छोरी भी है, हाँ। हैं? और तने के कहा बखत होगा जो जब वो टाइम आवेगा ना, समय आवेगा, एक शर्म धोले बाल ठीक। तीखड़ा कम हो गया। हाँ। और मुंह में दांत नहीं रहे और चियानिया में डालेंगे जब समय होगा ना हमारा। ना ना भाई ऐसा ना बोलो रे, बोले ना तम मर गए तो अड़के रहेगा फिर ना। ए बेबे हाँ एका देखी तो कट लेन दे, तू रान दे ना भाई सारे ठीक लागो मन तो, हैं? सारे ठीक लागो। एका देने जा लेने ना 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 भाई ना, आरे ठीक से हैं। भाई और कोना कोई बोला? तो मेरी बात सुन, हाँ आज मैं तेरे से अगर कोई चीज मांग लूं अच्छा। तो मना तो नहीं करेगी ना? भाई रे हाँ। मैं इसे कैसे मना कर सकती हूँ? अगर वो चीज मेरे पास में है तो तू मांग ले। बिल्कुल तेरे पास है। फिर घबराता किस बात से है? मुझे इस बात का डर है, किस बात का? अपनी बहन के सामने मैं हाथ फैलाऊं, जी कुछ मांगू, अगर मेरी बहन ने इनकार कर दिया तो बड़ी लाज आएगी मुझे। भाई रे जमानी नाटू, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। छोरी हाँ मुंह तो से तेरा नाटन का है। ना भाई कौन नाटू? तो बहन हाँ। अपनी ये दासी दे दे मुझे। अरे तू कैसी बात करता है, तुझे लज्जा नहीं आई? क्यों? एक राजकुमारी, एक रानी का भाई होते हुए एक दासी को मांगता है? मैं हजारों राजकुमारी तेरे चरणों में झुका दूंगी। कौन सी अर्जे की बात है इसमें? ये दासी है। ये तुम्हारे लिए दासी है, और तुम्हारे लिए? दासी नहीं है। और तुम्हारे लिए क्या है? जिस इंसान का मन जिस चीज में बस जाता है ना, जी वो उसके लिए भगवान से कम नहीं होती। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन, किस बात की? ये दासी मुझे दे दे। नहीं भाई तू राजा है, तुम्हारे लायक नहीं है ये, मेरी बात मान। मेरी बात सुन ले तू। बताइए। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है।
मात पिता ने या पाली जनी पे पिपता के दिन काट ये छोरी अच्छा गिनी गिनी पे या कर से गुजारा नो करे थार ठणी पे ये झुलप ना किसी खड़ी किसी ये तुम हो तने के तुम अपना किसी तुम ये नागिनी सी नागिनी सी बन के चलिया मानस में दस जय भाई चली जा तोड़ दे हाल दे सीने मेरा अरे बसे जा और वो है उसका नाम क्या बात है उस्तादो और क्या है सब झगड़े ने सब झगड़े ने छोड़ कर दे वो दूर डर ने रोवे अच्छा पत्नी ने पत्नी रोवे वर ने तेरे बर्तन जोगी अच्छा चीज तेरा ते रखी हरी ने से तू मंगते हैं आट के छोरी मध्य दूसरी मान जा धान दे हसीने मेरा बिजली के साथ बिजली के साथ चिमका लगे इसके तेरे में तरक्की चक भाई भाई आलिया आई के फेरे में रण जीऊंगा मरूंगा इस चक्कर घेरे में सत्तू छोरी हाँ तो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी। भाई मैं क्या कहूँ
मैंने तेरे से पहले कहा था ना क्या? कि मैं तेरे से एक चीज मांगना चाहता हूँ, फिर भैया तुमने ऐसी चीज तो नहीं मांगी जो देने लायक हो। और तूने मना कर दिया। सही मना कर दिया मैंने। इस बात का डर था, वही हुई ना। कैसे? और क्या? मैनू पूछूं कैसे छोरी मान तेरे माया। अरे माया लगे छोरी मारा लगे भाई। इसके चलत तो देख ने सारा महल उधर ठा रखा और ओढ़ के करेगी फिर तेरे गिर लिया। हाँ श्रीमान जी, इसी अदाओं पे तो दिल आया है बहन। एक काम और करिए। और सुन ले, हाँ तूने कहा था ना आखिर इसको क्यों मांगता है? क्यों मांगते हो? इस दासी के बदले में मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में? हाँ। अरे भाई कितने दान नहीं कर देने जो तेरा काम होगा मेरे बच्चे। इससे ज्यादा दान और क्या होगा? रानी साहब, मैं ही दान कर दूंगा ये सब कुछ, परंतु दासी दे दे। भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? इस दासी के बदले में थे मेरा वो घर और गाम ले डूब गई मैं सुथेरी पे इतना काम ले लक्ष्मी चंद रोवे मतल्या तुक दिल न थाम ले सच्चे दिल के भजन करे उसकी सच्चे दिल के अमरावती नगर के बीच में सो बख्श पंडित जी शर्मा जी दादाजी भगवान शो बख्श पंडित जी शर्मा जी दादाजी भगवान फतेह चंद पंडित जी के लाडले 51,000 सुनो सुनो रोड़ा बंद करो 51,000 रुपए तो सत्संग भवन के नाम। हाँ हाँ जय हो। 1,000 रुपए पार्टी के नाम। 52,000 तू
घाल दे दासी ने मेरा घर बस जा। भाई आपको एक बात का पता नहीं है, या इसी कुशी दासी को ना, और ये दासी कैसी है? इसके 5 पति हैं, 5। 5 तू भी जानती है इस बात को? जानती हूँ। इस दासी ने तेरे सामने जिक्र किया है। जिक्र किया है। कैसे है और वो इसको कैसे हैं मेरी बात सुनिए। बताओ। हेलो। और शिव जी के वरदान से इसके 5 पतिया पास में कुछ रखा क्या मैं शर्म ईमान से मत लोग भरेंगे वास में। शिव जी के वरदान से इसके 5 पतिया पास मेरे। भाई अरे वाह सुदेशना, जी तो तोर भी बहुत कुछ जानती है दासी के बारे में। इतना ही जानती हूँ भैया। इसके 5 पतियों का भी तुझे ज्ञान है, कैसे हैं वो, क्या कर सकते हैं? जी फिर बता। शिव जी के वरदान से इसके 5 पति आकाश में रे। शिव जी के वरदान से इसके 5 पति आकाश में रहे। जी पहली बार जिनके विमान आकाश में बगते हाँ। वह नित्य बिना जगाए जगते, न डिगते डांड के ध्यान से उन्हें जब देखे जब पास मेरे। ना डिगते डांड के ध्यान से उन्हें जब देखा जब पास मेरे। जी पास में ही खड़े मिलते हो जी। जब उनको ये याद करती है। जी अगली बात। तने अक्ल नहीं कंजूसने, बिल्कुल नहीं है। दिखावे क्यों दीवा सड़ाई भूसले। हाँ ये मेरी गलती है। उसने खो दे जगत जिहान से जो फिरे इश्क की चास मेरे। ऐसे आदमियों का नाम निशान वो इस संसार से मिटा देते मिटा हैं। देते हैं। ठीक है अगली बात।
क्यों ना बदी करने त डरे, क्यों बिन आई मौत मरे, क्यों झूठा करे जबान से, हाँ। भरा ठाडे का दूध गिलास मेरे। वो इतने बलवान हैं जी और ये उनका दूध है, जी ना मुझे पीने देंगे ना खुद पिएंगे। जी। अगली बात और बता। लक्ष्मी चंद करो शुभ कर्म, भाई कुछ रख आख्या में शर्म। और चल ले जा धर्म ईमान से, ना तो ये लोग भरेंगे विश्वास मेरे। क्या कहेंगे ये लोग? ये दुनिया के लोग कहेंगे बहन भाई कैसे हैं, इनको लज्जा नहीं ऐसी आती है, कैसी बातें करते हैं। कह सकते हैं ये? हाँ ऐसे ही हैं ये, जी यही ना? हाँ, ये कह सकते हैं। देख बहन, हाँ भाई मैं और ज्यादा कुछ नहीं जानता। जी। मैं तो केवल ये जानता हूँ क्या कि दासी मुझे दे दे बस। भाई मैं इसे कैसे दे सकती हूँ? तू इसके 5 पतियों की धमकी देती है मुझे, ये शादीशुदा है। मुझे डराना चाहती है। भाई मैं आपको डराती नहीं, डर नाम की चीज नहीं है बिल्कुल मेरे नहीं है। अंदर। जी डरूंगा नहीं। जी जो निर्णय मैंने कर लिया, जी या तो प्राण त्याग सकता हूँ जी। या फिर उसे प्राप्त करूंगा मैं। भाई तो इस दासी को मेरे महल में भेज दे। देखो भाई, हाँ। जिस वक्त ये दासी मेरे पास में आई, हाँ। इसने एक शर्त की थी मुझसे। शरत? जी। दासियां भी शरत करती हैं लेकिन इसने की थी, और तूने मान ली। मैंने मान ली। शरत बता क्या है? इसने कहा था कि रानी साहब, हाँ। मैं आपके महल के अलावा किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाऊंगी। और तूने ये बात स्वीकार कर ली। मैंने स्वीकार कर ली। चलो, इसका तो इलाज मेरे पास है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जी यही तो है कि दूसरे के महल में नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। तो जहाँ मैं रहता हूँ वो तेरा अपना खुद का घर है, तेरा वहाँ जन्म हुआ है, तो दूसरे का महल कैसे कह सकती है? लेकिन भाई तेरा अपना घर है ना। मैं तो मानती हूँ, लेकिन ये तो नहीं मानेगी। ये भी मान जाएगी। नहीं भाई। इस दासी को समझा बुझा कर भेज दे। भाई कोई और यत्न बताओ हाँ, मुझे। यत्न बताता हूँ, सुनो। जी। परसों के दिन 14 है। अच्छा पर्व मनाते हैं 14 के दिन देवी का। अच्छा। शाम के वक्त सूर्यास्त के समय इस दासी को अपने पास बुलाकर इससे ये कह दे क्या? कि मेरे भाई के घर चली जा जी। और वहां से मदिरा ले आ। ये बहाना बना के भेज दे। ओहो भाई, तू तो सारे शास्त्र पढ़ लिख कर जब आया मेरे पास है। हाँ हाँ, ये यत्न तो मैंने पहले ही बना लिया था। हाँ। मैं जानता था मेरी बहन इनकार करेगी, इसीलिए मैंने सब सोच विचार पहले ही कर लिया। भाई अगर ये फिर भी ना जाए तो? अगर ये इनकार कर दिया तो समझाना इसे। अगर फिर भी ना जाए तो? और प्यार से समझाना। अगर फिर भी ना जाए तो? अगर फिर भी इनकार करती है तो उसी वक्त इस दासी का हाथ पकड़कर इससे ये कह देना क्या? कि इसी वक्त मेरे महल से बाहर निकल। ओहो। फिर मैं इस दासी को इसके 5 पतियों को खुद देख लूंगा। और सुन, क्या? अगर तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या होगा जानता? क्या होगा? तेरी 2 संतान है, उनका वध करूंगा। अच्छा तुझे जिंदा जमीन में गड़वाऊंगा। अच्छा। और जिस साले बटेऊ के घमंड में है, भाई रे उसने बख्श दिए। उसने तो गद्दी पे ते सिर के तान पटकूंगा। ना हूँ तो बेशक फेंक दिए फिर किते और ना गड़वाइए उसने भाई। गड़वाऊं? हाँ। मुद्दा गड़वाऊंगा उन्हें। ना हूँ फेंक दिए गद्दी पर। मुद्दा भी नहीं। भाई ठीक है आप तो जाइए। कीचक अपनी बहन को डरा धमका कर वहां से चल दिया जहां उसके 105 भाई और रहते थे। उस महल में जा पहुंचा, जाकर आवाज लगाई, अरे भाई कीच को। बोलो। अरे पैदा और रह गए, 5-7 बैठे हैं। ये तले हैं। ये तो बोले नहीं है, ये तो थोड़े थे। तो बोल रहे ही नहीं। भाई साहब जयराम जी की। अरे जयराम जी की। भाई जयराम जी की। खुश रहो भाई। भाई भाई ठीक हो? नहीं हो। क्यों, क्या बात है? क्या करूं, बस तुम्हें देखकर मैं होश हवास खो बैठता हूँ। हमें देख के हाँ, मैं खोना चाहता हूँ तुम्हें। हम तो खोए जाएंगे, एक दिन आएगा। अरे भाई कुशल मंगल हो। हाँ आनंद से है भाई। आपको कोई कमी वो नहीं है। कोई कमी नहीं है। बुद्धि काम करती है। हाँ करती है, थोड़ी थोड़ी करती है। करती है। तो भाई हाँ आपने भोजन आदि पा लिया? भाई हमने तो पा लिया भाई। मेरा सुनो, भोजन कहाँ है? हमने क्या मेरा जोटा तो पड़ा है, यतन बता सकते हैं, यतन बता सकते हैं। यतन? हाँ
भोजन का भोजन का क्या है? छोटा तो पड़ा है जोड़ में, हाँ उसने काट लिया, चक्की में जोड़ ले, पीस ले, पो ले और खा ले। सीख लिया भाई मैं तेरे, सीख लिया? भूख नहीं रही। नहीं रही? अरे भले आदमी हो, हाँ। इतनी मेहनत करूंगा तब भोजन पाऊंगा।